एनकाउंटर बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का हल हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अपराधियों पर अंकुश लगाना है तो यूपी की तरह बिहार में भी गाड़ियां पलटवानी होंगी। और यूपी के तर्ज पर जब कार्रवाई शुरू होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब ठीक हो जाना जरूरी है। शुरू क्या होगा यूपी के तर्ज पर, जैसे यूपी में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा यहाँ भी। इस प्रकार जब होगा तब जो बचे कुचे लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। सरकार तो गंभीर है ही, सरकार तो अपने स्तर पे आप देख रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर का सहारा लेती है। एनकाउंटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी पलटने की बात कर रहे हैं। देखिए गाड़ी दुर्घटना होती है, मतलब गाड़ी का पलटना, ये सब चीज़ जो यूपी में है वो चीज़ बिहार में अब जरूरी हो गया और कार्रवाई होगी। इन लोगों पर कार्रवाई हो ही रही है, गवर्नमेंट गंभीर है। देखिए जब कोई मॉडल कहीं भी लागू होता है तो उसकी बात लोग करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब हमारे विधायक अगर ऐसा बोल रहे थे तो सरकार भी तो हम ही लोगों की है। और एनकाउंटर मॉडल जो आप समझ रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे थे कि यहाँ भी अपराधियों का मतलब एनकाउंटर करना चाहिए, उस तरफ इशारा कर रहे थे ताकि इशारा क्या होना चाहिए, इशारा कौन सी करना है। जो बात बोलना है एकदम टाइट होकर के बोलिए कि जो अपराधी हैं और पुलिस को इतनी छूट मिलनी चाहिए, पुलिस को मतलब पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अफसरों को इतनी आजादी देनी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अपराधियों में खौफ होना चाहिए शासन प्रशासन का, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनमें खौफ पैदा हो। खौफ पैदा हो तो निश्चित रूप से जो बहुत गंभीर अपराध में लिप्त हैं उनको एनकाउंटर करने में क्या दिक्कत है, करना ही चाहिए। प्रशासन को टाइट रहना चाहिए। यानी यूपी मॉडल का भी वकालत करते हैं। खैर मॉडल जो भी हो, लेकिन अपराधियों में खौफ पूरा होना चाहिए। अपराध करने से पहले कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूं और इनकाउंटर भी हो सकता है। मतलब खौफ पैदा करने के लिए जो करना चाहिए वो सरकार को करना चाहिए। इनकाउंटर मॉडल यानी आपको लगता होना चाहिए यहाँ पर? निश्चित रूप से अगर अपराधी भाग जा रहे हैं, प्रशासन पीछे पीछे जा रहा है, तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के मॉडल का उदाहरण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास दुबे एनकाउंटर के गाड़ी पलटने जैसी तस्वीर अब बिहार में भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या इन विधायकों को इस बात का अंदाजा है, इस बात की गंभीरता को ये समझ पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्या है और एनकाउंटर मॉडल की जिसकी ये वकालत कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं। अब जैसे ही ये बयान सामने आए इसके बाद लगातार सुर्खियां इन पर जारी है और नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए, क्योंकि सरकार के लिए भी यहाँ पर फेस सेविंग इन बयानों के बाद मुश्किल हो गया। बहुत सा लोगों के बहुत सी अपना व्यू होता है और हम समझते हैं कि उसमें उस तरह के मॉडल को यूज करने में मानवाधिकार आयोग का भी बहुत सा इंटरफेरेंस रहता है हर जगह बहुत सा। तो देखते हैं, सरकार पूरी तरह से तत्पर है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इस प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में पूरी तरह से ब्रेक किया गया है। हाँ, कुछ क्राइम हुई है और उसको कैसे फर्दर हम स्ट्रेंथन कर सकें और उस पर हम कैसे अपना नकेल कर सकें, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही संज्ञान लिए हुए हैं। उन्होंने खुद पुलिस मुख्यालय गए, पूरी तरह से उन स्थितियों को देखा, नए दिशा निर्देश दिए गए। हम समझते हैं आने वाले समय में इसका रिजल्ट आएगा। अब कानून के अपना काम करने का जो तरीका है उसको भी आप देख ही रहे हैं, इसका क्या बयान करना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हम आलोचना करें तो समालोचना करें तो व्यक्तिगत रूप से उसे देखा जाता है। ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये आम आवाम का सवाल है, जनता का सवाल है। रोज नई नई समस्याएं आ रही हैं, अपराधों का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है। सरकार को त्वरित गति से इन तमाम अपराधियों और गैंग के लोगों और माफियाओं पर नियंत्रण करने का कदम उठाना चाहिए। बयान बहादुर विधायक अब खुद यहाँ पर सरकार के लिए ही आफत बन गए हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है आप ये भी देखिए। दरअसल बिहार में पटना में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ। बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। उधर नालंदा में भी घटना सामने आई जहां पर LIC अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद बयानों का यह सिलसिला जारी है। यूपी के हाथरस जैसा कांड अब बिहार के पटना में हुआ है। फतुहा इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर एक मां को मंचलों ने मार डाला। घर वालों का आरोप है कि गांव के कुछ मंचलों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमारे घर के घेरले था, तारों का नहीं 40 का था। हमारे अतिभाई थे जहाँ मैं हल्ला में कहा कि अब जाओ अपने घर बाबा। लाइन के निरोता रोड के निरोता में धाइजा था, मार दिया। मतलब कोई पहले से लड़ाई उड़ा है? पुलिस में गेल है
लड़ाई पहले से कर हल जी ना, हमें तो कोई अति नहीं सर, पहले से ऐसी चौरी जब तक करते रहता था वो कानी। अब छपरा की ये तस्वीरें देखिए, जहां पुलिस की एक गाड़ी को नाराज भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, कुछ अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालात ऐसे हो गए कि इलाके में शांति बहाली के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी। लोगों का यह गुस्सा एक वार्ड मेंबर की लाश मिलने के बाद फूटा। मंगलवार रात से वार्ड मेंबर सद्दाम हुसैन का कोई सुराग नहीं था। बुधवार की सुबह लाश मिली। सद्दाम इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर हत्या के पीछे क्या वजह है। 2-3 गाड़ियां हैं। लेकिन सबसे हैवानियत का मंजर दिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक शहर नालंदा में। रविवार को वहां एक LIC अफसर की हत्या कर दी गई थी। खून के प्यासे क्रूर अपराधियों ने लाठी, रॉड और ईंट से पीट पीट कर मार डाला। वारदात की CCTV तस्वीरें हत्यारों की करतूतों की गवाही दे रही हैं। एक लोजपा नेता के नाम आ रही है सर। अनुसंधान का विषय है, कोई भी नेताजी हों या जो भी दोषी होंगे, जिनके द्वारा भी घटना की गई होगी, उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाने वाले इन मामलों में से किसी में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना से राजेश कुमार झा और छपरा से आलोक जायसवाल के साथ रंजीत कुमार सिंह, नालंदा आज तक। बंगाल के चुनाव में सबकी निगाहें नंदीग्राम पर लगी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। सवाल ये है कि क्या शुभेंदु अधिकारी यहां से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। तो क्या नंदीग्राम बनेगा बंगाल के चुनावी भूचाल का एपिसेंटर? আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। क्या नंदीग्राम से खुलेगा बंगाल के राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय? আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। क्या बीजेपी के लिए बंगाल का अमेठी भी साबित हो सकता है नंदीग्राम? नंदीग्राम के चुनावी कुंड में आग धधकने लगी है। दावों की आहुति से, रणनीतियों के हवन से अग्निकुंड को हवा दी जा रही है। अब तक अटकलें थी, अनुमान था, पर अब पहली बार शुभेंदु अधिकारी ने हुंकार भरी है। टीम ममता को सीधे मैसेज भेजा है कि नंदीग्राम की लड़ाई का तो उन्हें भी इंतजार है। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। शुभेंदु जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन खुद उनका ये बयान बता रहा है कि नंदीग्राम में ममता से उनकी लड़ाई का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है। नंदीग्राम के अखाड़े में वो खुद उतरेंगे, इस पर गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनका नाम फाइनल हो भी गया हो, तब भी इसका ऐलान तो पार्टी फोरम से ही होगा। हो सकता है कि बीजेपी उधेड़बुन में हो सकता है कि शुभेंदु को नंदीग्राम से उतारने पर उठने वाले सवालों के जवाब अब तक न मिल पाए हो सकता है कि शुभेंदु को लेकर जोखिम ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन ममता बनर्जी किसी कंफ्यूजन में नहीं है। नंदीग्राम से लड़ने का उनका ऐलान डंके की चोट पर हो चुका है। नंदीग्राम सीट एमनिते এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। नंदीग्राम सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, विचारधाराओं का कुरुक्षेत्र भी है। इसी नंदीग्राम से बंगाल की राजनीति में ममता का सूर्योदय हुआ। नंदीग्राम ने ममता को फाइटर बनाया, वो कद वो रुतबा दिया कि वो बंगाल की राजनीति में कदम बढ़ाती चली गई।
और इस सफर में उनका दायां हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी। तो अब अगर शुभेंदु नंदीग्राम में ममता के सामने खड़े होते हैं तो यकीन मानिए कि इस जंग का रोमांच इंदिरा बनाम राजनारायण, अमिताभ बनाम बहुगुणा, सोनिया बनाम सुषमा और राहुल बनाम स्मृति ईरानी की जंग से कम नहीं होगा। मिदनापुर से शाहजहां अली के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ नेताओं के बीच नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इसमें बांग्ला फिल्म के स्टार्स भी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाल की चुनावी लड़ाई में सितारों का जबरदस्त जमघट लगा है और इस लिहाज से ये लड़ाई ग्लैमर से भरपूर हो गई है। पश्चिम बंगाल की सियासत में फिल्मी सितारों का आना जारी है। ताजा नाम है सायंतिका बनर्जी का। सायंतिका ने टीएमसी का दामन थामा है। मैं दीदी के साथ थी पहले भी। आज आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली मैंने साथ दिया है। दीदी के साथ रहने के लिए मैं ऑफिशियली अपना नाम तृणमूल कांग्रेस में मेरा लिखा जाएगा। सायंतिका फिल्मी सितारों की उस लंबी फेहरिस्त का ताजा हिस्सा हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के गर्मागर्म चुनावी संग्राम का हिस्सा बनना स्वीकार किया है। नोटो बार नॉट आउट फिल्म से चर्चित सायोनी घोष भी हाल ही में टीएमसी में शामिल हुई हैं। महीने भर पहले बांग्ला एक्ट्रेस सायोनी तब सुर्खियों में आई थी जब मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। तथागत रॉय ने एक मीम साझा करने पर सायोनी पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया था। टीएमसी से जुड़ने वालों में कौशानी मुखर्जी भी शामिल है। कौशानी सोशल मीडिया में काफी सक्रिय है और इंस्टाग्राम पर उनके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन बीजेपी की झोली भी खाली नहीं है, वहाँ भी सितारों की कमी नहीं है। लव स्टोरी, वक्त, लेडीज स्पेशल जैसी कई हिट फिल्में देने वाली पायल सरकार ने बीजेपी का कमल थामा है। फेसबुक पर पायल के 30 लाख फॉलोअर्स हैं। तो इसमें ग्रुपिज्म का कोई सवाल है नहीं, ये मेरा अपना चॉइस है। ये मैं करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ और अगर मुझे लोगों का सपोर्ट मिले, लोगों का और आशीर्वाद और प्यार मिले। टॉलीवुड एक्ट्रेस श्रावंती चैटर्जी भी बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। बाल कलाकार के रूप में फिल्मी करियर शुरू करने वाली श्रावंती के भी सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं। মানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে যে আমাকে যোগ্য মনে করেছেন তাদের পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ। लेकिन बंगाली फिल्मों से जो लोग बीजेपी में आए हैं उनमें सबसे बड़ा नाम यशदास गुप्ता का है। यश बंगाल के घर घर का जाना पहचाना नाम है। गैंगस्टर, बंदनी और बसेरा जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के करीबियों में वो रहे हैं। ऐसे में उनका बीजेपी में आना चर्चा का विषय रहा है। ना वो मुझे कहेंगी ना मैं उन्हें कहूँगा। हर बात पे हमें सेम पेज में होने की ज़रूरत नहीं है। अलग विचारधाराएं हो ही सकती है और उस चीज़ की इज्जत मैं करता हूँ। साफ है बंगाल की सियासत में स्टार वॉर जारी है। बीजेपी हो या टीएमसी, सितारों की कमी नहीं। आज तक ब्यूरो। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। आपकी उम्मीद से, आपकी लगन से, आपके जुनून से हम बने हैं आपसे 10 करोड़ हीरोज के भरोसे से। कार इंश्योरेंस के टेढ़े गेम्स में आज खेलेंगे कमीशन का अटैक। अफोर्डेबल इंश्योरेंस की ओर लपक पड़े खिलाड़ी और ये चली कमीशन की गोली और बंद कर दी सबकी बोली। ओहो, इन्होंने तो एको चूज किया, स्मार्ट बॉय। यूज किया जीरो कमीशन का जेट पावर और बत्तीसी का प्रदर्शन करते हुए सीधे पहुंचे इंश्योरेंस के टावर। कार इंश्योरेंस के टेढ़े गेम्स में मत फंसिए, डायरेक्ट एको पे आइए, पैसे बचाइए। कार इंश्योरेंस, डायरेक्ट एको। न्यूट्रेला सोया चंक्स में है 52% प्रोटीन, जो 15 कटोरी दाल, 16 अंडों में 17 गिलास दूध के बराबर है। न्यूट्रेला सोया चंक्स माने हेल्दी प्रोटीन का धाकड़ विकल्प। देखो कैसी सुर का बहुत ही कच्चा है, लिपटी है हवा पर लड़का अच्छा है। जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। पासवर्ड क्या है? हमारे घर की सबसे सुरक्षित चीज है वाटर, तो सोचा पासवर्ड के लिए वाटर ही सही। वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। Let others catch up.
The all-new i20 Turbo, born magnetic. जब तक आ गई मुसीबत, नेताजी मनी तो दीजिए। अरे पैसा हम लेते हैं देते नहीं। नेताजी क्या हुआ? एसिडिटी यार। ओमी पब्लिक हो या नेताजी, सबको पता है इंडिया का सर्वश्रेष्ठ एंटासिड है ओमी। एसिडिटी हो तो ओमी लो। कुछ भी ठंडा या गर्म जब दांतों की नसों पर लगेगा तो ये तेज झंझनाहट होती है। ये प्रॉब्लम आगे चलकर और बढ़ सकती है। मैं इसको नजरअंदाज करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सेंसोडाइन इस्तेमाल करें, ये दांतों के अंदर तक जाकर नसों को शांत करता है। लोग वापस आकर मुझे बताते हैं कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। रूपा फ्रंटलाइन ब्रीफ्स एंड ड्रॉज विद इंपोर्टेड रबर वेस्टबैंड, ये आराम का मामला है। निशा जी की सुहाना किचन में एंट्री, शानदार कट और ये बना पनीर टिक्का मसाला और प्रीहिट से बनी वेज बिरयानी। सुहाना मसाला मिक्सेस 35 से ज्यादा चैंपियन डिशेस में उपलब्ध। आज ही घर लाइए सुहाना मसाला मिक्सेस और बनिए स्वाद के चैंपियन। 10 साल बाद भी एसिशन बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट, जिसका प्योर सिलिकॉन दे धूल बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट। Mosquito electric racket. O racket. It comes with warranty, detachable torch, magic blue LED, bigger net size. अपना ओरेवा दिल से लोकल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।